शिवाली, काय चाललंय? दिमाग तो ठीक है तेरा? काकू, यहाँ तो आई के या फिर आई ने मदारी बनने का सोच लिया है। आई मदारी बनकर सड़कों पर तमाशा दिखाएंगी, पैसे कमाएंगी और मैं उन पैसों से शॉपिंग करूंगी। दादू सुट्टो। करिश्मा, वैसे अगर मैं मदारी बन गई तो तू कौन बनेगी? मेरी बंदरिया। चल अभी नाच के दिखा, नाच। आई मैं तेरा ब्रेन, दिमाग, मस्तिष्क है या बेचाइए तू? मैं ना ही कोई तमाशा करती हूँ और ना ही करूंगी। और ये डमरू मैं अपने लिए नहीं लाई हूँ, सही के लिए लाई हूँ। ऐसे तो उसको ड्रामा करने की बहुत आदत है ना, तो नेक्स्ट टाइम जब वो ड्रामा करेगी ना तो डमरू बजा देगी, ताकि हम सबको पता चले कि लो भाई, देवी जी का ड्रामा हो गया शुरू। मजाक बना के रखा है उस लड़की ने इस घर का, इस घर के रीति रिवाजों का, वहीनी के नियम रूल कायदों का। अरे यहाँ पे सब लोग अपना अपना काम करते थे, अपना अपना डिपार्टमेंट था। एक वक्त था जब भवानी नागेश चौहान की मर्जी के खिलाफ यहाँ की हवा भी नहीं हिलती थी। और अब उस लड़की ने अकेले अपने दम पे सबको नचा के रखा है। अब हम क्या करेंगे बहनी? हम तो घर छोड़कर जाएंगे, कीर्तन करेंगे, है ना? आप भी चलिए, चलिए हमारे साथ चलिए। मुझे आता है भजन, मैं शुरू करूं? क्या हो रहा है? हाँ, अगर तुम दोनों सास बहू ने ये तमाशा शुरू किया ना तो मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगी। वही नहीं, आप इसे खत्म कर दो। ये गा रही थी, मुझे तो गाना भी नहीं आता। अब मुझे भी नहीं आते, मैं तो बस ऐसे ही। वैसे काकू, मैंने ना सई भाभी को शिवानी बुआ के कमरे में जाते देखा था, वो भी केक लेके। वैसे तो कॉलेज का बहाना बनाकर किचन में कभी नहीं आती, और आज न जाने कौन सा मक्खन लगाने गई हूँ। क्या बात कर रहे थे वो लोग? नहीं ना भाभी, मेरे पास आपके जैसे बात की तह तक जाने की कला नहीं है ना। मेरा मतलब, मैंने सिर्फ देखा, सुना नहीं। और मुझे लगता है कि शिवानी बुआ ने सई भाभी को माफ कर दिया है। बड़ी मामी, मैंने कहा था आपको, आप सबको कुछ ज्यादा ही आजादी दे रही है। पत्रलेखा, टेंशन नको घेऊस। अरे कोई बड़ी बात नहीं है, क्या कर लेगी ये दोनों एक होकर? हाँ, शिवानी से तो खुद की अपनी जिंदगी नहीं संभाली जा रही, इसलिए तो रोज नए नए लड़कों से दोस्ती करती रहती है। और ये सही, उसका तो पति उसे घास नहीं डाल रहा, बस दोनों एक साथ बैठकर अपना दुख बांट रही होगी। बड़ी मामी, आप देख लेना, जो लड़की मचान पे चढ़ के खुद को वन वुमन आर्मी बोल के गई थी ना, वो एक एक करके सबको अपनी उंगलियों पे नचाने वाली है, और सब लोग उसकी तरफ लुढ़कते जा रहे हैं। और वो दिन भी अब दूर नहीं है जब विराट, जो भी हम सबसे नाराज बैठा है, वो भी सही का नाम जपता दिखेगा। देखा काकू, मैंने कहा था ना कि सई भाभी शिवानी बुआ के कमरे में गई थी। हो ना हो जरूर इन्होंने कुछ नया ड्रामा प्लान किया होगा। और गप्पा बस। अच्छा करिश्मा, अब मेरी जासूसी करने का कॉन्ट्रैक्ट भी ले लिया आपने? अरे नहीं, वो मैं सही, तू अपनी बात कर। करिश्मा की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, यहाँ तेरी बात हो रही है। वही नहीं, बघितला ना कैसे करिश्मा को जासूस बनाने पे तुली है ये। ए जंगली मुर्गी, तू क्या करिश्मा को लेबल लगा रही है? तू सीधे सीधे मुझसे बात कर और मेरे सवाल का सीधा जवाब दे। क्या चल रहा है तेरे और शिवानी के बीच में? तू क्यों बार बार उसके कमरे में मंडराती रहती है? सही अपने लिए सपोर्ट जुटा रही होगी।
पटाने गई होगी कि अगले इलेक्शन में वोट सई जोशी को ही मिले, है ना सही? क्या काकू, क्या एक फैमिली मेंबर दूसरे फैमिली मेंबर के कमरे में नहीं जा सकता नॉर्मल बात करने? मैंने सोचा था कि पहले मैं अपनी बेस्टेस्ट बुआ के कमरे में जाकर उनसे बातें करूंगी और फिर सीधे आपके कमरे में आऊंगी। क्या? मेरे कमरे में? मेरे कमरे में क्यों आएगी तू? आपका हाल चाल पूछने। आपने खाना खाया कि नहीं, आज सई को डांटा कि नहीं, कल सई को डांटोगी कि नहीं। वो सई को डांटना आपकी पाचन शक्ति के लिए अच्छा है ना, इसीलिए। और आपका फेवरेट टाइम पास भी है। गप्पा बस, ज्यादा एक्टिंग करने की कोशिश मत कर। मैं सब जानती हूँ, मुझे सब पता होता है कि इस घर में क्या चलता है, क्या होता है, सब। तो बस एक बात सच सच बता दे, तेरे और शिवानी के बीच में क्या हो रहा है? तू उसके कमरे में क्यों गई थी? मैं बताती हूँ। सई मेरे कमरे में वीरू की मेडिकल रिपोर्ट स्कैन करने आई थी, क्योंकि मेरे फोन का कैमरा सबसे बेस्ट है, इसीलिए। दैट्स इट। कौन से रिपोर्ट्स? कौन से रिपोर्ट स्कैन किए आपने? क्योंकि जहां तक मुझे याद है, मैंने अभी तक कोई मेडिकल टेस्ट करवाया ही नहीं है। तुमने मेरी फाइल क्यों ली? मुझे आपकी पुरानी रिपोर्ट्स पुल के जीजू को भेजकर उनकी ओपिनियन लेनी थी कि आगे क्या कर रहे हैं। मुझे ना तो उनकी ना तो तुम्हारी किसी की भी ओपिनियंस की जरूरत नहीं है, समझी? विराट, तेरी क्या मती मारी गई थी जो ऐसी खुराफती लड़की को हमारे मत्थे मर दिया? अब तो वो टेस्ट वेस्ट सारे करके फिटनेस सर्टिफिकेट का गप्पा बस, माहिती है मला। तू वो ये सारे फिटनेस सर्टिफिकेट काकू, वो लेकर तू तो ट्रांसफर लेकर चला जाएगा। हम क्या करेंगे इसका? बड़ी माँ में विराट को क्या फर्क पड़ता है? इस घर में सारे ड्रामे तमाशे तो हम ही को देखने पड़ेंगे। मैंने अपना ट्रांसफर इसलिए लिया है क्योंकि मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। आप लोग अपने सॉल्यूशंस खुद निकालिए। मस्त मस्त, फिर तो एक ही सॉल्यूशन बचता है, इस जंगली मुर्गी को इस घर से बाहर निकाल देंगे। और ये लड़की तो ये घर होम ग्रह छोड़कर जाएगी नहीं, क्योंकि ये तो है बहुत जिद्दी, और हम तो इसे घर से बाहर निकाल नहीं सकते, क्योंकि अगर हमने इसको घर से बाहर निकाला तो ये पुलिस ले आएगी, और अगर पुलिस यहाँ पे आई तो हम जेल में जाएंगे। और जेल? वही नहीं, मुझे जेल नहीं जाना। ए सही, तू एक काम कर, तू यहीं पे रह, ठीक है? अगदी बरोबर बोलत का काय लागलो। ओहो, अब आप लोग यहीं खड़े खड़े मंत्रणा करते रहेंगे या बाय बाय बोल के अपने कमरों में भी जाएंगे? देखिए, मुझे तो बहुत पढ़ाई करनी है, तो मैं तो जा रही। बाय। वही, बाय बाय। काकू, बाय बाय। सई भाभी ने हमें चकमा दिया है काकू। मैं बता रही हूँ, कुछ तो सीक्रेट है, कुछ तो पकड़ा है शिवानी बुआ और सई भाभी के बीच में। दाड़ो सुटू हो ना। मी क्या मिनटे वही, अब तो हद ही हो गई है सही की। ऐसा ना हो कि सही हम सब पे हावी हो जाए, हो ना करिश्मा? हाँ, बिल्कुल सही बिल्कुल सही कहा आई आपने। तुम दोनों ये लगाई बुझाई बंद करोगे? सही ने सही जवाब दिया कि वो शिवानी के कमरे में क्या करने गई थी।
उसका उसमें कोई फायदा नहीं था। अरे शिवानी ने भी वही बोला। अब तुम दोनों ये फालतू की बकवास करना बंद करो। आई एम सॉरी बड़ी मामी, आप माने या ना माने लेकिन सही हम सबको बेवकूफ बना रही है। हम सबको जल्दी पता चल जाएगा कि शिवानी मौसी और सही के बीच में जरूर कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है। क्या मतलब है तेरा पत्र लिखा? यही बड़ी मामी कि ये एक लंबी कहानी है जो सही हम सबसे स्मार्टली छुपा गई है, और मुझे इस बात की पूरी गारंटी है कि सही अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आती, और उसके ड्रामे तो चलते रहेंगे हमारे चौहान निवास में। पत्र लिखा? पिछली बार की तरह कोई नया अमय आ गया हो तो? मतलब शिवानी का कोई नया बॉयफ्रेंड आशिक प्रेमी आ गया हो और सही उसे पटाने में मदद कर रही हो, ये भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने। सही भाभी तो ज्ञान और एडवाइस देने में माहिर है ही। हो सकता है वो शिवानी बुआ को एडवाइस दे रही होंगी रिलेशनशिप पर। सही जिसे भी रिलेशनशिप एडवाइस देगी उसका रिश्ता कभी नहीं फलेगा बल्कि डूब जाएगा। सही कह रही है पत्र लिखा। उसका खुद का ही रिश्ता देख लो। जो खुद के रिश्ते नहीं निभा सकते वो दूसरों को क्या सलाह देंगे? उसी लड़की की वजह से हमारे और विराट के रिश्ते खराब हो गए, वरना ऐसा कभी नहीं होता था कि विराट अपने ही परिवार से रूठ जाए। वो जंगली मुर्गी कभी रिश्ता नहीं बचा सकती। अगर अमय जैसा ही कोई आ गया हो तो क्या करेंगे? आपको याद है ना पिछली बार कैसे सबके सामने हमारी थू थू हो गई थी? अभी इस बार भी ऐसी थू थू हो गई तो? सोनाली मामी, हमें सही की बातों की गहराई में जाना होगा, तब जाके हमको पता चलेगा कि माजरा क्या है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही की बातों से सार निकालना मतलब पानी मथना है। कुछ नहीं निकलेगा उसमें से। अगर आप लोग चाहें तो मैं सही भाभी पर अपनी जासूसी वाली नजरें रखूं। हाँ, अब रिस्क तो बहुत है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। That is it. उसके लिए तुम्हें परमिशन की क्या जरूरत है? हाँ, ये तो तुम्हारा फेवरेट काम है करिश्मा, लग जाओ काम पे। आई, मुझे नहीं लगता हमें उस जंगली मुर्गी पर वक्त जाया करना चाहिए। अब तुम लोग अगर जाओ तो मैं थोड़ी देर आराम कर लूं। हम तो चले जाएंगे बड़ी मामी, लेकिन आपको लगता है कि सही के रहते हुए आपको आराम मिल सकता है? आप इस घर की बड़ी हैं बड़ी मामी, और आपका हुक्म सराखों पर। लेकिन इस घर में जो पहले हुआ है वो दोबारा नहीं होना चाहिए। सही की मनमानी इस घर में नहीं चलनी चाहिए। हो कि नहीं सोनाली मामी? हो बरोबर है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।